मैं क्या मुझे वांग ज्योलिंग ने टक्कर मारकर मार नहीं दिया था? कॉन्ग्रोनिया। सन 1975। क्या वो 10 साल पहले नहीं था? उस अकाल का साल। ठीक 10 साल पहले आज के दिन मैं अपनी बचपन की दोस्त श्याओ वेई को श्रीमान जुई से मिलवाया गया उनकी छोटी पत्नी बनने के लिए 2 बोरी बाजरे के बदले। और मैं इन्हीं 2 बोरी बाजरे को लेकर भेंट स्वरूप ले गया वांग ज्योलिंग के घर शादी की बातचीत करने। हैंडसम। हैंडसम। मैं बहुत हैंडसम हूं। कॉन्ग्रोनिया। शाओवी। वेई योंग। पास मत आओ। मैं अमीर शुई से शादी नहीं करना चाहती, छोटी बीवी बनकर। मैं तुमसे विनती करती हूं, मुझे मत बेचो। मुझे मत बेचो। ससुराल वाली। मैं जानता हूं मैं गलत था। मैं तुम्हें नहीं बेचूंगा। अगर तुम नाराज हो तो मुझे मारो। ससुराल वाली। पहले मैं बहुत बुरा था, अब से मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं अब से तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। क्या तुम सच में मुझे माफ कर दोगी? मैं कसम खाता हूं, अगर मैं फिर तुम्हारे साथ बुरा करूं, तुम्हारी लाश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तुम अभी अभी बहू, जल्दी उठो। बहू, माफ करना, मुझे तुम्हें मारना नहीं चाहिए था। तुम वापस आ गई। तुम 10 गुना वापस करोगे। जब तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा तब हम अच्छे से रहेंगे। मुझे मत मारो। मुझे तुम पर विश्वास है। मुझे तुम पर विश्वास है। दिन दहाड़े ऐसा मत करो। मैं मैं जाकर तुम्हारे लिए खाना गर्म करती हूं। तुमने खाना खाया तभी काम करने की ताकत मिलेगी। आज से 10 साल पहले सबसे भयंकर अकाल का साल था। हर घर में पेट भर खाना नहीं था। भूख से मरने वालों की गिनती नहीं है। विवी, इस जन्म में मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। तुम्हें पेट भर खाना और गर्म कपड़े दूंगा। हम साथ में इस अकाल को पार करेंगे। पर यह अकाल बहुत भयंकर सूखा है। लगातार 3 साल से फसल नहीं हुई। पिछले जन्म में मैंने शाओवी को बेच दिया था, सिर्फ 40 किलो बाजरे के बदले। अकाल के साल बच गए। अब वो अनाज नहीं है। अब क्या करें? खुशहाल जीवन प्रणाली सक्रिय हो रही है। प्रणाली। प्रणाली। खुशहाल जीवन प्रणाली सिस्टम सफलतापूर्वक बंद गया। नौसिखिया उपहार पैकेज वितरित किया जा रहा है। डिंग। नौसिखिया उपहार पैकेज प्राप्त हुआ। मेजबान को पुरस्कार दिया जाएगा। एक मुंह उपयुक्त भूमि। बंधन लक्ष्य किन्वी। वर्तमान खुशहाली स्तर 1 है। बंधन वाले व्यक्ति के साथ खुशहाली बढ़ती है, इनाम भी बढ़ता है। यह है प्रयोगात्मक खेत। बेटा, इस खेत के साथ क्या यह नहीं है कि कुछ भी बो भरपूर फसल मिलेगी? बहू, इस सिस्टम के साथ मैं तुम्हें पेट भरकर खिलाऊंगा, बिना किसी चिंता के। इस अकाल के साल को गुजारो। तुम ज्यादा खाओ। मैं बहुत भूख नहीं है।
चेतावनी, बाउंड ऑब्जेक्ट की भूख सीमा पहले से ही बहुत कम है, जीवन को खतरा है। बहू, ये 2 कटोरी दलिया, ये सब तुम खा लो। लेकिन तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी हमारे लिए ला सकता हूं खाने का एक बड़ा ढेर। पहले तुम खाओ, खाने के बाद ताकत आ जाएगी। हमें अभी ध्यान मारना है। कहां जाकर ध्यान मान देंगे? ये है। वे यूंग, वे यूंग, मैं तुम्हारी पत्नी को लेने आया हूं। 2 बोरी बाजरा, वो भी तैयार है। अपनी बहू को मेरे साथ घर चलो। वे यूंग, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो जल्दी करो। मेरे घर में ये 2 बोरे बाजारी पकने का इंतजार कर रहे हैं। वे यूंग, देखो तुमने मेरी बीवी को कितना भूखा कर दिया है। मेरे साथ चलो, मैं वादा करता हूं तुम्हें गोल मटोल खिला दूंगा। मुझे मत छो। शर्म कैसी? अभी तो मेरे घर ब्याही जाएगी, मुझे बेटा देगी। दिखाओ कूल्हे कितने बड़े हैं, बेटा पैदा करने लायक है कि नहीं। सेठ शुफू, अब मैं बहू नहीं बेचूंगा, तुम लौट जाओ। बिक्री बंद। वे यूंग, तुम्हारा मतलब क्या है? इस औरत को बेचे बिना मेरा परिवार कैसे चलेगा? दायोंग, ये कैसा मजाक है? ये सारा बाजरा ले आया। क्या सच में तुम वांग जियोलिंग से शादी नहीं करना चाहते? नहीं करूंगा। मेरी पहले से ही एक पत्नी है, मैं उससे शादी क्यों करूं? नहीं करूंगा। वे यूंग, तुम्हारा मतलब क्या है? वी यूंग, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? क्या तुम मुझे चाहते हो? मैं तुम्हें बताता हूं। 3 दिन बाद गांव में राहत अनाज बांटा जाएगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। क्या तुम्हें अनाज नहीं चाहिए? मुझे नहीं चाहिए। मेरे पास तरीका है, मेरी बीवी को पेट भर खाना दो। तुम लोग जल्दी से यहां से चले जाओ, यहां तुम्हारा स्वागत नहीं है। पति, अरे तू ये मरा हुआ वे यूंग, तुम उसे अपनी पत्नी मानते हो तो तुम मुझे क्या समझते हो? तुमने वादा क्यों तोड़ दिया? क्योंकि मुझे लगता है तुम 2 बोरी बाजरे के लायक भी नहीं हो। तुम इस लायक नहीं हो। तुमने क्या कहा? कल पश्चिम के देर पर तुम भूल गए मुझसे विनती करने के लिए कैसे घुटने टेक दिए। मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं। आज मैंने अपने परिवार से बात कर ली है, लेकिन तुम तो शादी करना ही नहीं चाहते। तुमने अपना मन क्यों बदल लिया? पति, तुम, क्या उसे अब भी वांग जियोलिंग ही पसंद है? क्या तुम सिर्फ मेरा इस्तेमाल कीमत बढ़ाने के लिए कर रहे हो? वरना 3 बोरी बाजरा। पत्नी, तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरी पत्नी हो। मैं, वे यूंग, मेरी सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। तुम भाई के साथ वादा तोड़ने का खेल खेल रहे हो। आज छोटे चावल चाहिए या नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस इंसान को मुझे ले जाना ही होगा। नहीं। सेठ चू, अपने चावल के 2 बोरे लेकर चले जाओ। जब तक ये योंग के शरीर में एक सांस भी है तो सपने में भी नहीं सोच सकता शाओ वेई के बालों तक हाथ नहीं लगाओगे। ठीक है, तुम में दम है, हम देख लेंगे। ये तुम हो 3 वी योंग, कल तुम भूल गए मुझसे प्यार का इजहार कैसे किया था। क्या तुम मुझे भी मारोगे? वान शियाओलिन, तुमने मेरे घर की सारी कीमती चीजें उठा ली। क्या तुम मेरी मौत चाहते हो? तुम मरो या जियो मुझे क्या। पापा, उसे कुचल दो, उसकी जिंदगी का अंत कर दो। चलो निकलो तुम। मारूंगा तो तुम्ही को। वे योंग, तुम्हें पछतावा होगा। पति, तुम ऐसा मत करो। तुमने दहेज कहां छुपाया है? जल्दी से मुझे दो।
पति तुम ऐसा मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ अच्छी तरह रह सकती थी, तुमने क्यों उस वांग ज्वेलिंग को ही ढूंढना जरूरी समझा? चुप रहो, क्या तुम ज्वेलिंग के बराबर हो? मेरी वो सारी दहेज की चीजें तुमने सब लूट ली, उसे सब दे दी, अब बिल्कुल भी नहीं बचा है। गांव का वो धनीशु, क्या वो तुम्हें पसंद नहीं करता? तुम्हें उसकी छोटी पत्नी बनने के लिए बेच देगा। निश्चित रूप से कई 10 किलो अनाज मिल सकते हैं। इन कई 10 किलो अनाज से मैं शाओलिंग से शादी कर सकूंगा। तुमने क्या कहा? वो हमेशा वांग ज्योलिंग को याद नहीं करता था, मुझे बेचकर पैसे लेने को दिल करता था उससे शादी करने के लिए। अब वो मेरे प्रति अच्छा क्यों बन गया है? वे यूंग, अगर तुम सिर्फ मेरा इस्तेमाल करना चाहते हो वांग ज्योलिंग को नियंत्रित करने के लिए, वो अब जा चुकी है। अब तुम्हें उसके सामने नाटक करने की जरूरत नहीं है। शाओवी, मैं जानता हूं मैंने बहुत कुछ किया है तुम्हारे साथ गलत, लेकिन इस बार मैं सच्चे दिल से तुमसे प्यार करता हूं। कृपया मुझ पर विश्वास करो, ठीक है? तुम मुझसे प्यार करते हो। उसने कहा कि वो मुझसे प्यार करता है। हम लगभग 8 साल से साथ रह रहे हैं। उसने पहली बार कहा कि वो मुझसे प्यार करता है। अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, हमें तुरंत अनाज बोना होगा। पत्नी, क्या हमारे घर में और अनाज है? हाँ है, तहखाने में कुछ आलू बचे हैं, पर वो बीज के लिए रखे हैं, हम उन्हें नहीं छू सकते। अच्छा ठीक है। वे यूंग, वो आलू हमारी जान की तरह हैं। बहुत बढ़िया, ये जीवित रह सकता है। आलू सब्जी और अनाज दोनों हो सकते हैं। अब खाने की चिंता नहीं। प्रयोगात्मक क्षेत्र स्थान खोलो। वस्तुओं की पहचान की जा रही है। फसल आलू है। अनुमानित उपज 80 किलोग्राम। 5 दिन बाद फसल तैयार हो जाएगी। आलू कहाँ गए? आलू, आलू को तो बस 5 दिन लगते हैं पकने में, तो क्या अब मेरे पास अनाज का अंबार लग जाएगा? पिछले जन्म में तो मुझे पहाड़ों में जाकर जंगली मुर्गों और खरगोशों के घोंसले ढूंढने पड़े थे। शायद इस जन्म में फिर से जाने पर कुछ शिकार भी मिल जाएगा। पति, तुम मुझे डरा मत दो। अगर ये आलू खत्म हो गए तो हम भूख से मर जाएंगे। तुम शांत हो जाओ। मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम मांस खाना चाहती हो? इस अकाल के साल में मांस कहाँ से आएगा? मैं अभी तुम्हारे लिए लाता हूँ। आज रात हम दिल खोलकर मांस खाएंगे। 40 किलो बाजरा। बेटी, तुम अकेली कैसे लौट आई? कहा था 40 किलो बाजरा भी है। वो कहीं दिख क्यों नहीं रहा? माँ, वो बड़ा बदमाश, उसने न सिर्फ वादा तोड़ा बल्कि मुझे एक थप्पड़ भी मारा। अरे, सच में एक थप्पड़ का निशान है। अरे, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को मारने की? हे भगवान, देखो इस चेहरे को मारा है, ये तो लाल हो गया है। बेटी, क्या तुमने वे योंग को परेशान किया है? वे योंग पहले से ही एक सीधा साधा लड़का था, तुम्हारी तो हर बात मानता था। अचानक कैसे तुम्हें मारने लगा? यह नीच आदमी सब ऐसे ही होते हैं। मैं, बेटी, तूने अगर मेरी बात मान ली होती तो समीर शिव से शादी कर लेती। अब देखो, वो शिव तो शादी कर चुका है और वे योंग भी अचानक बदल गया है। अब हम बीच में फंस गए हैं। तुम बोलो, पहले तो सब तय हो चुका था। वे योंग इन 2 दिनों में ही बेटी का हाथ मांगने चावल लेकर आने वाला था। अब देखो तो, इन 2 दिनों में हमने खुलकर खाया और घर का अनाज तो अब खत्म हो गया है। चावल भी नहीं बचे, हम क्या खाएंगे? बेटी, मेरे ख्याल से वे योंग तुमसे पेंच चला रहा है, तुम्हें अपने काबू में कर रहा है, मुझे काबू में कर रहा है। क्या वो इस लायक भी है? अरे, ये बदमाश मर्द सब ऐसे ही होते हैं, झूठी शान दिखाते हैं। जब वो तुम्हारे पास आया था तुमने उसे नजरअंदाज किया, उसके दिल में आग सुलग रही है, इसलिए इस मौके का फायदा उठाकर तुम्हें दबाना चाहता है। मैं परवाह नहीं करती, वैसे भी उसे मुझसे शादी करनी है तो फिर मेरी मर्जी चलेगी। उसे मुझे नियंत्रित करने का क्या अधिकार है? अरे बाप रे, ठीक है बेटी, हम उसे एक मीठी रेवड़ी दे देंगे। पहले उसे अनाज सौंपने दो, फिर बात करेंगे।
चलो, माँ तुझे कमरे में ले चलती है। चोट और निशान छुपाओ, इसे सुंदर बनाओ। साथ में हमारे घर का मूंग केक भी ले लो। उसके घर चलते हैं। माँ, मेरा चेहरा। अगर मुझे सही याद है, यहाँ आसपास एक जंगली मुर्गी का घोंसला होना चाहिए। उसमें सिर्फ एक बड़ी मुर्गी नहीं है, बहुत सारे अंडे भी हैं। यह है। बन गया। पत्नी, मैं पहाड़ों में जाकर तुम्हारे लिए मांस लेकर आता हूँ। तुम ये दलिया और अचार सब खा लो। पेट भर लो। पेट भर गया। तुम थोड़ी लकड़ी लेकर आओ। मेरे घर आने तक मांस खाने को मिलेगा। उसने कहा कि मैं पेट भर खा लूं और लकड़ी तैयार कर लूं। वो मांस लेकर आएगा। पति, मैं अभी लकड़ी तैयार करती हूँ। तुम्हें अपना वादा जरूर निभाना होगा। प्यारी, क्या वे योंग ने तुम्हें चावल के बदले नहीं बेच दिया? तुम अब भी यहाँ क्यों हो? वे योंग मुझे बेचेगा नहीं। मैं उसकी पत्नी हूँ। बल्कि तुम लोग मेरे घर क्यों आए हो और सीने तान कर कहती हो कि वे योंग की पत्नी हो? तुम तो बस वे योंग की पाली हुई बचपन की दुल्हन हो। अब तो घमंड भी दिखा रही है। माँ, यही वो शख्स है जिसने वे योंग को बहकाया, जिसकी वजह से मुझे थप्पड़ पड़ा। तुम्हें मेरी ओर से जरूर पलट कर मारना है। बड़ी खूबसूरत। बोलो, वी योंग कहाँ है? मुझे नहीं पता। पता नहीं। माँ, ये औरत वी योंग को हमारे घर की बाजरा देने से रोक दिया। खुद चुपके से अनाज खा रही है। हे सुंदरी, मैं तुमसे कहता हूं, ये वी योंग के घर की चीजें वास्तव में हमारे लाओवान परिवार की चीजें हैं। तुम हमारी चीजें चुराकर खाने की हिम्मत करते हो। देखता हूं मैं तुम्हें मार में डालूं। उसे मारो। माँ, तुम जी तोड़कर मारो। जब वो विरोध नहीं कर पाएगी तो हम उसे पड़ोस के गांव के उस बूढ़े कुंवारे के पास बेच देंगे, बहू बनाकर, अनाज के बदले। मार डालूंगा तुझे। नहीं, हमारा खाना चोरी कर रही है और मेरे दामाद को बहका रही है। तू मर जा। नहीं, रुको। तुम्हें मेरे घर आने की इजाजत किसने दी? तुम्हारा घर मेरा घर नहीं है क्या? बेटी, देखो वो क्या है। कितना बड़ा मुर्गा है। वे योंग वाकई में काबिल है। मोटा मुर्गा लाकर तुमसे शादी करेगा। बेटी,
हमारे घर में खुशियां आ गई। अच्छे पति, यह मुर्गा तुम्हें कहां से मिला? मैंने ये कहां से लिया? तुम्हें इससे क्या लेना देना? बो लिमिटेड ने देखा नहीं कि वो अभी भी गुस्से में है। तुम्हें चिढ़ा रहा हूं। अच्छे से बात करो। क्या तुम अभी भी चिकन खाना चाहते हो? योंग भैया, मैं जानता हूं मैं गलत था। दामाद, तुम नहीं जानते हो ऐसा नहीं है। मेरी इस बेटी का स्वभाव है। इज्जत की बहुत परवाह करती है। तुम तो हो ना, जरा धैर्य रखना। ये बात पिछले दिनों उसकी गलती थी। आज मैं उसे लेकर आया हूं। माफी मांग ली ना। योंग भैया, ये तुम्हारे लिए है। ये है मूंग केक। यह मेरे बूढ़े हैं। सप्लाई एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव के दौरान जमा किया हुआ मूंग केक। आज इसे ले आओ। इसे जियाओलिंग की दहेज समझो। दहेज। योंग भाई, तुम जल्दी से इस आदमी को पड़ोस के गांव के उस कुंवारे को बेच दो और अनाज ले आओ। मुझे उसका चेहरा देखना भी पसंद नहीं। फिर भी हमारा परिवार इंतजार कर रहा है इस मोटी मुर्गी को कुकर में डालने का। मैंने कहा था ये शादी रद्द है। क्या तुम लोग सुन नहीं रहे? तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है यह मूंग केक का डिब्बा कितना कीमती है? इसकी पैकेजिंग में ही 50 पैसे लगते हैं। अभी अकाल का समय है। हर घर में अनाज नहीं है। हर व्यक्ति भूखा है। तुम्हारा यह फटा हुआ डिब्बा कितना कीमती है? कैसे खाया जा सकता है? अरे यार, दामाद, तुम क्या बक रहे हो? रद्द का क्या मतलब है? कल तक तो सब ठीक था। तुम मरो या जियो मुझे क्या? कार से उस आदमी को कुचल दो। सब खत्म हो जाएगा। चलो निकलो। वी योंग, अगर जिंदगी में दोबारा मौका मिले, क्या तुम मुझे चुनोगी? शाओवी, पहले जो था सो था। अब जो है सो है। अब मेरे दिल में केवल शाओवी है। यह मुर्गी मैंने खास उसके लिए पोषण के लिए रखी थी। तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। क्या? यह मुर्गी मेरे लिए नहीं है। मैं जानता हूं तुम्हारे दिल में अभी भी गुस्सा है, लेकिन यह बात ऐसे कहना ठीक नहीं है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, मेरे साथ रिश्ते जोड़ने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हारे वांग परिवार से कोई भी रिश्ता नहीं रखता। वे योंग, मेरी इज्जत का फायदा उठाना बंद करो। मैंने अपना छुपा हुआ सबसे अच्छा मूंग केक निकाल लिया है तुम्हारी दहेज में देने के लिए। तुम्हें और क्या चाहिए? तुम लोग यहां चिपके रहना बंद करो। अपने मूंग केक लेकर मेरे घर से निकल जाओ। क्या तुम भूल गए कि तुमने घास के ढेर पर मुझसे क्या वादा किया था? तुमने कहा था कि कुछ भी हो जाए तुम मुझसे शादी करोगे। क्या इस तरह पूरा करते हो अपना वादा? मुझे याद नहीं है। तुम मेरे क्या बिगाड़ सकते हो? तुम पत्नी अंदर ले जाओ। हम मुर्गी बनाकर खाएंगे। तुम तुम सच में एक मर्द हो। वांग ज्यूलिंग, जब मैं तुम्हारे पीछे भाग रहा था, हर बार तुम्हारे घर जाता था, हमेशा कुछ न कुछ सामान लेकर आता था। क्या वो सब इस घटिया मूंग केक से कीमती नहीं था? इतना बड़ा घर है। जियाओलिंग, और तुम मुझे क्या दे सकते हो? तिरछी नजर। मजाक उड़ाना। जब चाहा बुला लिया, जब चाहा दूर कर दिया। सामान वहीं रख दो। आज मेरा तुमसे बात करने का मूड नहीं है। अरे ठीक है, चलो ना तुम। मैं मैंने 3 साल तक कुत्ते की तरह तुम्हारे चक्कर लगाए। अब मैं बहुत हो चुका।
दूर हो जाओ। अब कभी मेरे घर मत दिखाई देना, आधा कदम भी नहीं। वे यूंग, बेटी शांत हो जाओ, मां की सुनो। इस किस्म का आदमी, उसकी इच्छा के अनुसार ही काम करना होगा। कोई बात नहीं, चूंकि आज उसका गुस्सा चरम पर है, तो हम फिर किसी और योजना पर विचार करेंगे। मुझे विश्वास नहीं होता, क्या वो इतना कठोर दिल है? मां, देखो उसे, बस एक आदमी है। योंग जी, ऐसे ही। मौसी अब तुम्हें परेशान नहीं करेगी। मौसी जानती है, तुम्हारे मन में अभी भी गुस्सा है। अब से हम एक दूसरे से हर जगह मिलेंगे। बहुत समय है, ये गलतफहमियां दूर करो। चलो बेटी चलो, मुर्गी अभी नहीं ली, जल्दी चलो। कितनी खुशबू है। एक बर्तन ले आओ, आज एक बड़ा कटोरा भर दो, खूब खाओ। ठीक है। ब्राह्मणी चिकन आ गया। वाह। पति, तुम घर के मालिक हो, पहले तुम खाओ। मैं, मुझे थोड़ा मांस का शोरबा ही चाहिए। पत्नी, ये तुम्हारा है। इतना बड़ा चिकन लेग मेरे लिए है। सच में मेरे लिए? मेरा है क्या? हाँ सही है। जल्दी खा लो, गर्मा गर्म खाओ, सबसे स्वादिष्ट है। 3। कैसा है? यह मान लो, मेरे पिछले जन्म का तुम्हारा कर्ज चुका दिया, आगे और भी चुकाऊंगा। बाउंड ऑब्जेक्ट की तृप्ति 40% से अधिक। खुशी में 6 जुड़े, अभी खुशी 7 अंक। जल्दी मत करो, खाने के बाद और भी है। सारा खत्म हो जाए तो भी कोई बात नहीं, टोकरी में अभी भी अंडे हैं, कल हम अंडे उबाल कर खाएंगे। माँ, देखो वो छोटी सी औरत कितनी शान से है। वो मोटी मुर्गी, वो तो हमारी होनी चाहिए थी। कौन कहता है कि नहीं? इतनी अच्छी मोटी मुर्गी उसे खिला दी गई। अरे बाप रे, अब और नहीं सहा जाता। अगर इस खुशबू को फिर सूंघा तो। माँ को भूख से चक्कर आ रहे हैं। अरे माँ, यह क्या बात हुई? ये तो बिल्कुल ठीक था। ये लड़का अचानक बदल कैसे गया? माँ, देखो मैं भी लालायित हो रही हूँ। क्या हम रात को उन्हें चुरा लो? चुराओ। चलो। अरे बाप रे, ये चिकन स्टू कितना स्वादिष्ट है। हम माँ और बेटी आधे साल से केवल मकई का दलिया खा रहे हैं। मैंने मांस का एक कण भी नहीं छुआ है। बेटी, जल्दी करो, इस थाली को पूरी उठा ले जाओ। अच्छा, क्या सुगंध है, बहुत सुगंधित। वे यूंग, तुम क्या कर रहे हो? तुम लोग बहकाने में नाकाम रहे, तो चुराने लगे। सामान वहीं रख दो।
वे योंग, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? क्या सिर्फ इसलिए कि पहले, क्या मैं तुम्हारे साथ थोड़ा ठंडा व्यवहार करूं? क्या तुम्हें इतना भी नहीं सहना है? इतना भी नहीं है क्या? तो मैं तुमसे माफी मांगता हूं, ठीक है ना? तुम मुझसे और क्या चाहते हो? मैं मैं तुम्हारी माफी नहीं स्वीकार करती। तुम, अरे योंगजी, बहन, लगभग 6 महीने हो गए हैं, मैंने मांस का स्वाद भी नहीं चखा है। तुम मेरी बेटी के साथ रिश्ते में हो, इसलिए तुम बस मौसी को थोड़ा मजा करने दो, तुरंत भाग जाओ। यह मेरी आखिरी चेतावनी है। अगर फिर कभी पकड़ा गया तुम मेरे घर आकर चोरी करते हुए, तो मैं पंचायत में शिकायत करूंगी। दफा हो। तू मारने की हिम्मत करता है? अरे बाप रे, तू मारने की हिम्मत करता है, जल्दी निकल। वे योंग, तू ऐसा कैसे कर सकता है? जल्दी चलो। अरे वे योंग, तू मेरे लिए दरवाजा खोल, तू मेरे लिए दरवाजा खोल दे। अरे बाप रे, जानू, मुर्गी गुम तो नहीं गई ना? चिंता मत करो, एक मुर्गी की हड्डी भी नहीं गुमी। हम फिर से गर्मागर्म खाएंगे। मुर्गी की टांग तुम्हारी ही रहेगी। सो जाओ। बंधन वस्तु से मानसिक संतुष्टि मिलती है। खुशी 5 अंक बढ़ी, अभी खुशी 11 अंक है। एक बार प्राप्त कर सकते हैं। फसल सीधे काटने का एक मौका। सीधी कटाई। अनाज मिल गया, इतना सारा अनाज। आखिरकार हमें भोजन मिल गया। इस महीने प्रति व्यक्ति बांटा जाएगा। बड़ों को 8 किलो, बच्चों को 4 किलो। राशन कार्ड लेकर आओ, ज्यादा नहीं मिलेगा। चाचा, बस ये अनाज मिल जाए, मैं इसे ले जा सकता हूं सिस्टम स्पेस में उगाने के लिए। उस समय खाने पीने की कोई चिंता नहीं रहेगी। थोड़ा और ले लूं? इतना सारा अनाज। माँ,